Good afternoon, all of you. Let's start today's session. इसमें सीटेट 2011 का सॉल्व पेपर है। सीटेट युद्ध कंपटीशन पब्लिकेशन की है बुक से हमने लिया है। सॉल्व पेपर है युद्ध कंपटीशन। देखिए उसमें हिंदी वैकल्पिक भाग 2 देखेंगे। पहला हमने देखा सीडीपी का, तो वीडियो अपलोड किए उसमें आप देख लीजिएगा। अपलोड हो चुकी प्ले लिस्ट में जाएंगे और सीटेट में देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। यदि कोई प्रक्रिया जाहिर करनी है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। देखिए निर्देश दिया है किस तरह से भाग 2 में आता है हिंदी वैकल्पिक। इसमें दिया है ये वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, कोई हिंदी ले सकता है, इंग्लिश ले सकता है, साइंस ले सकता है। कविता की पंक्तियां पढ़कर संस्कृत ले सकता है, इंग्लिश या संस्कृत या हिंदी। देखिए कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। कविता क्या है दिया है, तो पहले हमें प्रश्न पढ़ना चाहिए, फिर इसके बाद कविताएं पढ़ेंगे। इस तरह से जल्दी आपका हो जाएगा कवर टाइम। जग जीवन में जो चीर महान, जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसे मानव हित का हो सम्मान, जिससे मानव हित का हो सम्मान। चीर महान तो जिससे क्या मानव हित का सम्मान हो, यानी कि मानव के बारे में कहा जा रहा है। और देखिए मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन मिले शक्ति, मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। ये सुमित्रा नंदन पंत जी का है की कविता है। इसमें देखो लिखा है कि कवि ने चीर महान किसे कहा था, चीर का महान मानव हित के लिए कहा, तो किसको कहा, मानव को, इसको कहा मानव को। देखिए पंक्ति में कवि ने चीर महान मानव को कहा है। कवि कैसा प्रकाश बनाना चाहता है, कवि कैसा प्रकाश बनाना चाहता है, तो कवि अंधकार दूर हो जाए जो जीने की शक्ति देता, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। तो जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं, कवि ऐसा प्रकाश बनाना चाहता है। तो कवि ऐसा प्रकाश बनाना चाहता है जिसमें सभी भेदभाव भुला कर एक हो जाते हैं। और वह कहता है कि हे ईश्वर, हमें वह शक्ति प्रकाश मिले जिससे जीवन की सभी भय संशय अंधकार दूर हो जाए, जिससे जीवन की सभी भय संशय और अंधकार दूर हो जाए। कवि ऐसा। कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया, देखिए कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता था, कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता था, कवि सांसारिक बात करना चाहता नहीं, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना, सभी समस्त व्यक्तियों की बात करना चाहता है। तो कवि अखिल मतलब संपूर्ण व्यक्ति का प्रयोग समस्त व्यक्तियों की बात करना चाहता है, क्योंकि वह बताना चाहता है कि जिसमें संपूर्ण मानव भलाई हो मुझे वह शक्ति मिले, जिसमें संपूर्ण मानव भलाई हो हमें वह शक्ति मिले। तो ये ऑप्शन डी सही है आपका, समस्त व्यक्तियों की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है, कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है। तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मैं वह प्रकाश बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, छूटे भय संशय अंधभक्ति। तर्कहीन आस्था की बात की गई है तो छूटे भय संशय अंधभक्ति, जिससे मानव हित का हो समान, ये भी मैं वह प्रकाश बन सकूं और जिले जावे, मतलब सभी व्यक्ति के लिए बात किया है कवि ने, तो अच्छा है। तो इसमें जो है तर्कहीन भाव किसमें आ रहा है, छूटे भय संशय अंधभक्ति में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है, क्योंकि कवि बताना चाह रहा है कि हमें ऐसा मनुष्य बनना है जिससे जीवन में शक्ति मिले तथा हम सभी अंधकार और संशय से दूर रहें, जीवन में हमें शक्ति मिले तथा हम सभी अंधकार और संशय से दूर रहें। इसलिए तर्कहीन आस्था का उल्लेख किसमें मिलता है, छूटे भय संशय अंधभक्ति में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है दिया है। कवि ने 35 है, कवि ने कविता की पंक्तियों की, 2011 का सॉल्व पेपर है, कह रहे थे जैसे कि सीटेट। कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है, तो कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है। पूर्ण विराम की लिख से हटने के लिए, कविता को तुकांत बनाने के लिए नहीं, कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इसलिए वहाँ पर कौन सा विस्मय बोधक चिन्ह लगाया है। कवि अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कविता की पंक्तियों का उसमें विस्मय बोधक चिन्ह लगाया। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग इच्छा सूचक वाक्य में किया जाए, जिसे ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं।
अरे क्रिटिकल। देखिए कविता का मूल भाव क्या है, तो कविता का मूल भाव क्या है, अमरदान प्राप्ति, विश्व परिवार भावना, सत्य की प्राप्ति, कल्याण। तो हाँ सही है, कल्याण की भावना। कविता है का मूल भाव कल्याण है, क्योंकि उपरोक्त कविता में सुमित्रानंद पंत जी ने मानव के कल्याण और उसको भय मुक्त और अंधभक्ति से बचने की कल्पना की है। तो मानव कल्याण की बात की गई है, मानव हेतु अपन कल्याण की बात की गई कि उसको भय से भी मुक्त हो जाए और अंधभक्ति से बचने के उपाय और मानव कल्याण। सॉरी देखिए अब दिया है 37 से 45 क्या गद्यांश को प्रमुख निम्नलिखित प्रश्नों को सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश, उसमें से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर पद्यांश पढ़ेंगे, तरीका सही रहता है। इंडिया पद्यांश भी पढ़ के लिखा है, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग क्यों किया। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे का, कितने साल का बच्चे का कैसे पता चलेगा। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों जो कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा कैसा है। देखिए गद्यांश देखा जाए तो आपको, मैं जिस घर में रहती थी वह मेरी आदत मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा सा बच्चा जो शायद 1.5 साल से, तो समझे 1.5 साल से कम होगा, 1.5 साल से क्या होगा कम होगा, 1 साल, मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि शायद वह भूखा होगा, उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया कीड़े। मैंने ऐसे से कहा कीड़े। जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द जोड़ा अंडा। कीड़े, दूसरा शब्द क्या जोड़ दिया अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, यह आखिर कहना क्या चाहता है। तो उसने कहना क्या चाह रहा है, उसने फिर कहा नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई कि एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर, तो उसकी बहन कागज पर एक अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे। नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया, बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिए। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। क्या कहते हैं, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडा, कीड़े शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वह रंग भरने की बात बताना चाहता था। वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है, इसलिए सही करा है कि लेखिका उसकी बात नहीं समझ पाई है, इसलिए उसने कीड़े के बाद अंडा और नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है, इसलिए उसे बताना चाहता था कि लेखिका उसकी बात नहीं समझ पाई, इसलिए उसने बताना चाहता था कि बच्चे कीड़े के बाद अंडा, नीना का प्रयोग के माध्यम से बताना चाहता कि मैं भी रंग भरना चाहता हूँ। अंश से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे, तो कितने साल का बच्चा था, 1.5 साल से कम का बच्चा, तो 1.5 साल का बच्चा था। कागज चाहते हैं संप्रेषण के लिए कथ्य के, अच्छा 1.5 साल के बच्चे क्या चाहते हैं, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। रंग चाहते हैं, तस्वीरें चाहते हैं, तस्वीरें, तो संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। बस मूल शब्द जो है उसी को बोल पाते हैं। तो अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा हर हालत में अपनी बात कह लेता है। नो, लकीरों को कीड़ा मानता है, सही बात। टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बना सकता है। ये सही, दो अलग चीजों की आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। तो बच्चे के द्वारा टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा अलग अलग चीजों की आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है, समानता खोज लेता है।
डेढ़ साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? बच्चा चीज बनाने में सक्षम नहीं है, बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसलिए वो अंडा नहीं बना पाया। उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति, उसका भी अपने हस्त संचालन गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया। मैं तो देख ही लिया था अपने शिक्षक बनाते समय, लेकिन उसके हस्त संचालन की गति पर दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया, इसलिए सही अच्छा अंडा नहीं बना पाया। डेढ़ साल के बच्चे का अंडा का चित्र न बना पाने का इस बात की ओर संकेत करता है कि बच्चे का अभी हस्त चालन की गति जो है, गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, इसलिए वो 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाता है। रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कर सकता है? चूड़ी, पेड़, छतरी, चम्मच। चूड़ी अनुच्छेद से मिश्रित वाक्य क्या उदाहरण है? मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। यह आखिर कहना क्या चाह रहा है? अब मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, तो मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, ये मिश्रित वाक्य है, क्यों ना? 2 वाक्य हो गए। वाक्य मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्रित वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। वाक्य को समानतः की या जो की, ताकि, क्यों की, अद्यपि, तथापि आदि संयोजकों से जोड़ते हैं। कभी कभी इनका लोप करके जमा कामा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कामा का प्रयोग किया गया है, ये क्या हो गया? मिश्रित वाक्य। या ताकि, जो की हो, बीच में क्यों की हो, अद्यपि, तथापि हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। शब्दों का प्रयोग हो तो आप जानिए कि मिश्रित वाक्य है। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान को कौन सा मुहावरा आएगा? तो उसका चेहरा खुशी से दमक उठा में रेखांकित अंश से उपयुक्त मुहावरा का कि खिल उठा। क्या होगा? खिल उठा। इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, क्या वाक्य में कुछ शब्द हैं? प्रश्नवाचक है सर्वनाम कि अनिश्चयवाचक? प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस वाक्य में कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक